अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज एक बहुत अच्छी रेसिपी लेके आपके सामने हाजिर हुए। सर्दियां हैं और उसके साथ शकरकंदियां हैं तो शकरकंदी की डिशेज ना बनाए ऐसा हो नहीं सकता। तो आज इंशाल्लाह एक बहुत ही प्यारी रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ, शकरकंदी की खीर। तो उसके लिए सबसे पहले जिस चीज की हमें जरूरत होगी वो मैं प्यारी प्यारी दी शकरकंदी। ऐसे शकरकंदी कभी भी बॉयल या स्टीम करेंगे तो कोशिश करेंगे साइज सेम होना चाहिए ताकि बन जाए। ठीक है, ये वेट में ज्यादा है, मैं इसमें से सिर्फ आधा किलो लूंगा जो मुझे खीर के लिए चाहिए होगी। ठीक है, इसको हम अपने कुकर में डालेंगे बहुत ही प्यार से। ये 12 मैं कह रहा हूँ कि इसमें से आधा किलो मुझे चाहिए, बाकी बॉईल करके मैं इससे इसको रूटीन में हम लोग यूज करेंगे। चाट मसाला वगैरह डाल के खाएंगे, बहुत मजेदार किस्म की बनती है। और ये साल में आपको पता है एक ही दफा आती है और वो विंटर में आती है। और ये खीर आपने एक दफा बना के खा ली तो इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी शकरकंदी डालिए और अब इसमें हम पानी डालेंगे। ठीक है, पानी तक डालेंगे कि शकरकंदी इसमें भीग जाए। यहाँ पे हमने पानी डाल दिया, इसको बिल्कुल बराबर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुकर की लिड इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको फुल फ्लेम के ऊपर सीटी जब इसकी बजने लगे तो उसके बाद 8 मिनट जो है 5 से 6 मिनट मीडियम आंच के ऊपर इसको पकाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा मत कीजिएगा नहीं तो बिल्कुल भूल जाएगी। मिलते हैं उसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 6 मिनट हो गए माशाल्लाह से। उम्मीद है कि बॉयल हो चुकी होगी। इसको हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह अच्छी तरीके से बॉयल होगी। शकरकंदी अगर से मोटी होगी तो टाइम आप थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो अब इन शकरकंदियों को हम शिफ्ट करते हैं दूसरी प्लेट के अंदर। तो मिलते हैं उसके बाद। या करीबन 300 ग्राम मैंने अलहदा कर ली, 300-350 ग्राम शकरकंदी। ठीक है, इसके छिलके रिमूव करके फिर हम अगले प्रोसेस की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, मिलते हैं उसके बाद। बाकी शकरकंदी मैंने आपको बताया था वो हम वैसे ही इसको नमक मिर्च लगा के खाएंगे इंशाल्लाह, नींबू छिड़क के। अच्छा, यहाँ पे जो शकरकंदी हमने इसको इसके सारे छिलके उतार दिए। ठीक है, आप इसको चाहें तो मैशर से मैश कर लें। सबसे आसान तरीका है कि आप इसको जूस जग में डालें मिक्सी में और इसको ब्लेंड कर दें। ठीक है, इस 300-350 ग्राम की शकरकंदी के लिए हमें करीबन 1.5 किलो के करीब दूध चाहिए होगा। सही है, यहाँ पे हम इसमें आधा किलो के करीब डालेंगे और फुल फेट क्रीम का जो दूध है वो हमने इसमें ऐड करना है। सही है, तो इसको ब्लेंड करने के बाद मिलते हैं। यहाँ पे शकरकंदी को दूध में हमने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया और अब एक वक्त थोड़ा अच्छा था स्टेनर इसमें ऐड करें लगाएंगे ताकि इसको हम अच्छे तरीके से छान लें, ताकि शकरकंदी के जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं मतलब उसके बाल वगैरह वो निकल जाए। सही है, तो इसको आराम आराम से करके हम सारा पल्प इसका सेपरेट कर लेंगे। सही है, तो इसमें क्या होगा कि इसका जो एक्स्ट्रा जो भी होगा, इसके जो बाल हैं जो आपको खीर में बिल्कुल बेकार से लगेंगे, कभी भी आपने उसको नहीं रखना है। अच्छी तरीके से स्टैंड करना है। तो मिलते हैं इसको कंप्लीट स्टैंड करने के बाद। तो यहाँ पे हमने सारा पल्प सेपरेट कर लिया है और इसके अंदर से देखें ये इसकी वेस्टेज जो निकली है ये इसके बाल हैं। अगर ये खीर में होते ना तो आपको खाने में कभी भी मजा नहीं करते। और ये पल्प हमने जो सारा सेपरेट किया, ठीक है, वो हम इस प्यारी सी कढ़ाई में डाल देंगे। कोई चीज आया नहीं हो, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ये भी इस्तेमाल कर लेंगे। जग धो के उसका भी पानी मैंने इसमें डाल दिया और रिमेनिंग दूध जो हमारे पास बचा हुआ था 1.5 किलो का वो भी मैं इसमें भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ऐड कर देंगे। रेस के बिल्कुल जाया नहीं होना चाहिए और इसको यहाँ पे आप पकाएंगे यहाँ तक कि ये गाढ़ी हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे वक्त हुआ है फर्दर चीज इसमें ऐड करने का। चीनी एक छोटी प्याली, करीबन आप ये समझ लें 150-200 ग्राम चीनी है। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। ठीक है, हस्बे जायका है शुगर और 50 ग्राम खोपरे का पिसा हुआ खोपरा। ये बहुत जबरदस्त किस्म का इसका टेक्सचर आता है और बड़ा मजा आता है। इस तरफ आप यहाँ पे आप
खुश दूध भी ऐड कर सकते हैं 4 से 5 चम्मच टेबल स्पून, जिससे बहुत खूबसूरत इसका टेक्सचर भी आता है और जायका भी बढ़ जाता है। लेकिन ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप नहीं डालें। और यहाँ पे छोटी सी इलायची 5-6 मैंने थोड़ी सी कूट के इसमें डाली है, और इसको मैं अच्छी तरीके से हिला दूंगा और इसको पकाऊंगा जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए थोड़ी सा ये। तो मिलते हैं उसके बाद। यहाँ पे खुश मेवा है, बादाम है, पिस्ता है और थोड़ा सा काजू है। ठीक है, तकरीबन 2 टेबल स्पून है वो मैंने डाला। इस जगह डाल देंगे, बॉयल होते हुए इसका टेस्ट भी अच्छा इसमें आ जाएगा। ड्राई फ्रूट भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से कमो बेश कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड करते हैं, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो भले डालें, लेकिन इसका जो नेचुरल कलर है यही बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देख लीजिएगा यहाँ पे इतनी गाढ़ी हो चुकी है माशाल्लाह से। इससे ज्यादा गाढ़ी आप रखना चाहें तो भले रखें, लेकिन ये जब थोड़ी सी ठंडी होगी, रूम टेम्परेचर पे आएगी, फिर तो ये वैसे भी गाढ़ी हो जाएगी। और यहाँ पे वक्त हुआ है इसमें थोड़ी सी किशमिश ऐड करने को, ये ऑप्शनल है। ठीक है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो मत डालें। और यहाँ पे अब इसको फर्दर 1 मिनट हम और पकाएंगे। तो मिलते हैं 1 मिनट के बाद। तो यहाँ पे मैंने आंच बंद कर दी है भाई, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर दिया। ग्रीन कलर से क्या जरा खूबसूरती आ गई। ब्यूटी देखे जरूर होनी है, टेस्ट के साथ ब्यूटी जरूरी है। ठीक है, तो अब हम इस वक्त हुआ है इसको डिश आउट करने का। से गाढ़ापन आप देख लीजिएगा, ये मैंने कितना रखा है, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको डिश आउट करते हैं। गरम है, एहतियात से हाथ हाथ बचा के, ताकि चोट न लगे। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत सा। और ये शकरकंदी देखें सर्दियों में आती है, तो हमें चाहिए कि इसमें जितनी भी डिशें हम बनाना चाहें बना ले। शकरकंदी की 1-2 डिशें और मैं आपके सामने इंशाल्लाह लेके हाजिर होऊंगा। एक तो मैं इसका हलवा बनाऊंगा, दूसरा इसको एक मजेदार सा चटपटा किस्म का, जो खाली शकरकंदी हम खाते हैं उस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आया। अब इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग करते हैं, तो मिलते हैं उसके बाद। तो ये देखें माशाल्लाह से थोड़ी गार्निशिंग कर दी है मैंने, इसमें खोपरा चारों तरफ डाल दिया, कुछ किशमिश, कुछ जो मैंने ड्राई फ्रूट्स दुरदरे मतलब पीस के रखे हुए थे वो थोड़े से इसके ऊपर डाल दिए। माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत इंतहाई मजेदार किस्म की ये आपके पास तैयार होगी खीर। ठीक है, इसको आप फ्रिज में रखें, थोड़ा सा ठंडा करें और प्रेजेंट करें मेहमान के सामने। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगी, और इंतहाई जल्दी बन जाने वाली खीर। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अगर हमारी ये काविश आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत है जिसकी हमेशा जरूरत रहती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।